देखिए बेटा, ये आपका त्रिकोणमिति से सवाल है। इस वाले सवाल में क्या पूछा गया है, यदि P sin थीटा बराबर cos क्यू थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो यहां पर पहले बात क्वेश्चन को लिखेंगे आप लोग, P sin थीटा बराबर क्यूब cos थीटा। आप लोग इसको एक तरीका से हल करो, गलत लिख दिया, P sin थीटा है ना। चलो अब आप क्या करेंगे कि साइन को साइन के पक्ष में रहने दीजिएगा आप लोग, और इस वाले कोच को गुड़ाई में तो है ये, कहां आएगा बेटा, ये भाग में। ऐसे ही क्यू तो अपनी पक्ष में है, परंतु P कहां पर है, गुणा में से कहां आएगा बेटा, ये वाली कंडीशन बनी। साइन बट्टे कोच क्या होता है आप लोगों का, 10। साइन बट्टे कोच होता है 10, और ये रहेगा P बट्टे क्यू। अब यहां पर आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहां पर आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो आप लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मैंने मान लिया कि ये मेरा कोई समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार से इसको नाम देंगे A, इसको नाम देंगे B, और इसको नाम देंगे C। और ये किसका काम करेगा बेटा, 90 अंश का। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कौन कहलाती है बेटा, कर्ण। लंबवत भुजा होती है कौन कहलाती है बेटा, वो लंब। और जो लिटी हुई भुजा होती है जमीन के स्तर पर, वो कौन होता है बेटा, आधार। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों की। इतनी बात क्लियर होने के बाद में फिर हमें पता होना चाहिए कि tan हमारा क्या होता है। tan थीटा होता है आप लोगों का लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे। तो अब tan थीटा किसके बराबर है, P बट्टे क्यू के बराबर है। तो यहां से हमें बोध हुआ कि लंब कौन है हमारा, P, और आधार कौन है हमारा, Q। तो यहां पर लंब की जगह पर आप P लिख दीजिएगा, और आधार की जगह क्या लिख देंगे बेटा, Q। तो हमें कौन सी वाली भुजा चाहिए, हमें चाहिए कर्ण भुजा। क्या चाहिए, कर्ण भुजा। कर्ण भुजा निकालने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो कोसेक हमारा होता है बेटा, जो कोसेक थीटा होता है, वो क्या होता है आप लोगों का, यानी कर्ण बट्टे लंब। तो इसीलिए हमें यहाँ पर कर्ण भुजा की आवश्यकता पड़ रही है। अंततः अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू होती जिसमें कर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती तो हमें जरूरी नहीं था, कर्ण भुजा हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमें यहां से मालूम है कर्ण भुजा तो हमारे पास नहीं है ना। तो अब यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A B C में, समकोण त्रिभुज ABC हमारा यहां पर। तो अब यहां पर लिखेंगे आप लोग भुजा, भुजा मन लिखो, ये लिख दो लंब भुजा। लंब भुजा बराबर कौन है हमारी, AB बराबर P लिख दो ना, AB बराबर P है क्या, P है। अब बेटा यहां पर लिखना पड़ेगा आधार भुजा BC बराबर क्यूब कर्ण भुजा AC बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें यहां पर जो सवाल में दिया हुआ था वो सारे पॉइंट हमने नोट कर लिए। लंब भुजा थी, आधार भुजा थी, कर्ण भुजा में निकालनी है। अब यहां पर हमें दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज ABC में किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहां पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस हुआ आधार का वर्ग। कर्ण भुजा कौन सी हमारे पास, AC, AC का वर्ग प्लस लंब भुजा कौन है हमारी, AB, AB का वर्ग प्लस आधार भुजा कौन है, BC, BC का वर्ग। तो बेटा AB क्या है हमारे पास, P, P का वर्ग प्लस बेटा Q का वर्ग। इधर कौन है हमारा, AC है। अब अगर हमें चाहिए AC की वैल्यू तो यहां पर वर्ग हटा देंगे, क्या लग जाएगा इस पर, रूट। तो ये बन जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यानी हमारे पास जो कर्ण भुजा थी वो कर्ण भुजा ये निकल के आई है
पी स्क्वायर प्लस बेटा क्यू स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? इतनी बात क्लियर होने के बाद में पूछ क्या रहा है? कोसेक। तो कोसेक हमें पता है, कोसेक थीटा होता है हमारा बेटा कर्ण बट्टे लंब। कर्ण भुजा हमारे पास क्या आई है? रूट में पी स्क्वायर प्लस बेटा क्यू स्क्वायर अपॉन में बेटा कौन आ जाएगा? लंब पी। दैट्स इट आंसर। ये आपका टिक मार्क का क्वेश्चन था, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप राइट का चिन्ह लगा देंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये, उतारेंगे आप लोग इस वाले क्वेश्चन को आराम से। देखिए बेटा, ये भी सवाल अभी जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कराया था उसी के अकॉर्डिंग है, परंतु संख्या चेंज है इसमें। यदि cos a बराबर 7/25 है तो tan a प्लस cot a का मान क्या होगा? ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर। अब इसने इस वाले एंगल की बात न करके इस वाले एंगल की बात की है उन्होंने, तो आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अगर कोण B की बात करता है, अगर कोण C की बात करता है, तो कर्ण आपका वही रहता है, चाहे A की बात करे, चाहे कोण A की बात करे, चाहे कोण B की बात करे, चाहे कोण C की बात करे। तीनों एंगलों में से किसी भी एंगल की बात करता है तो आपका कभी कर्ण चेंज नहीं होता है। ओनली केवल जो चेंजिंग होती है वो आपके कोण ए में होती है। किसमें होती है? कोण ए में। कोण ए में क्या चेंजिंग होती है? अगर कोण ए की बात करेगा तो ये लंब है, क्या बन जाएगा? आधार। और आधार कौन बनेगा? लंब। इतनी बात का आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर अच्छी तरीका से। कोण ए की बात करेगा तो लंब आधार बनेगा और आधार बेटा कौन बनेगा? लंब। बात समझ में आई आप लोगों को? अब आप चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? cos a बराबर है 7/25। अब हमें पता होना चाहिए cos होता क्या है। cos थीटा होता है बेटा आप लोगों के पास में आधार बट्टे कर्ण होता है ना, cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। अब यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आधार क्या है और कर्ण क्या है। देखेंगे आप लोग यहां पर cos a बराबर 7/25। 7/25 यहां पर लिख दो आप लोग आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कौन हुआ आपका? कर्ण कौन हुआ आपका? समझ गए? परंतु अब ये इस वाले कोण की बात कर रहा है, इस वाले कोण की बात कर रहा है ना, तो मैंने भी कहा था आपसे कर्ण आपका चेंज नहीं होगा। तो ये तो आपका 25 का 25 रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। परंतु ये आधार ही तो है, तो आधार ये ना होकर के कौन रहेगा? ये लंब बन जाएगा आधार। यहाँ पे ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो भुजाएं हैं, कर्ण भुजा है, लंब भुजा है, आधार भुजा निकाल सकते हो आप लोग आराम से यहाँ पे। तो आप लोग क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे आप लोग यहाँ पर लंब भुजा AB बराबर कितनी बेटा आपकी? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या ले लें बेटा आप लोग? कर्ण भुजा ले लो। कर्ण भुजा AC बराबर 25 सेंटीमीटर। उसके बाद कौन रह गया? AC यानी आधार भुजा है जिसका नाम आधार भुजा BC बराबर क्वेश्चन मार्क। यही वाली बात है ना। समकोण त्रिभुज में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहां पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस बेटा कर्ण कितना आपके पास? 25। लंब कितना बेटा? 7 प्लस आधार नहीं है, यो कहते हैं लिख दो, आधार की भुजा लिख दो। चलो BC का वर्ग, भाई 25 का वर्ग होता है 625, 7 का वर्ग होता है 49, BC का वर्ग। इस संख्या को उधर लाएंगे तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। 625
-49 बराबर बेटा BC का वर्ग। घटाएंगे यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर कितना रहेगा, 1 हासिल लेंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ रहेगा 5, 576 हुआ ना BC का वर्ग। बेटा वर्ग हटाएंगे, रूट लगा देंगे, 576 बराबर BC का वर्ग। बताओ 576 किसका वर्ग होता है? 24 का। 24 यानी BC बराबर कितना आ गया बेटा आपके पास, 24 सेंटीमीटर। यानी BC भुजा हमारे पास निकल आई बेटा 24 सेंटीमीटर। यानी ये भुजा हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। अब ये किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। वैल्यू पूछ रहे हैं tan A प्लस cot A, tan A प्लस cot A। तो ऊपर से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे tan A प्लस cot A। अब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, या फिर आप साइन बट्टे कॉस में तोड़ोगे तब भी हल हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट चाहते हो डायरेक्ट निकल आएगा आप लोगों का। पहले यहाँ पे लिख दो tan थीटा क्या होता है बेटा आप लोगों का, tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब मैंने कहा था अभी आपसे एंगल ए की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, कोण ए की। तो लंब कोण है 7 है, तो ये बनेगा लंब इसके लिए। समझ में आई नहीं बात आप लोगों को? अच्छा अब ये वाला आधार है, तो लंब कौन आधार कौन बनेगा, ये वाला। तो इसको पलट दीजिए आप लोग 24/7, 24/7। अब उसके बाद में कॉट क्या होता है बेटा आप लोगों का, कॉट होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो ये बन जाएगा 7/24। दोनों की वैल्यू आ गई, जोड़ दीजिएगा 24/7 प्लस 7/24। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो नहीं आएगा ना, मल्टीपल करना पड़ेगा दोनों का। तो ये बन जाएगा आपके पास में 24 गुणा 7, 24 गुणा 7, 7 से 7 कटा 24 आया, 24 गुणा कितना होता है 576, 24 से 24 कटा 7 7 49, कितना हुआ दोनों जो 625। अरे 9 6 15, 7 और 4 11 12, ये हुआ। अब गुणा करना 7 चौक 28 के 8 आंसर 2 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16। क्या संख्या कट रही है किसी से, ये देखना 3 से, देखना 3 से, यानी कि 6 और 2 8 और 8 और 5 कितना होता है 13। नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा ना, ये यही आपका बेटा क्या बन जाएगा आप लोगों का आंसर। उतारेंगे आप लोग क्वेश्चन को पूरा, देखेंगे बेटा। ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का मान क्या होगा, यही बात पूछी गई है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग पहले उतार लेंगे एक बार। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, 0 है ना, 0 लगाओ बराबर में। देखो ये माइनस का ही तो है, इधर जाएगा तो प्लस का। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब हमें एक बात बताओ, इन यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं आप लोगों को? यहाँ पर थोड़ी सी बात समझनी है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 था ना, साइन थीटा बराबर प्लस का कॉस थीटा। तो क्या मैं यहाँ पर एक काम कर लू, उसमें गुणा में एक मान लू, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये दोनों गुणाई में तो है, तो कॉस को धल लाओ, तो ये बन जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर बेटा 1। ये साइन बट्टे कॉस क्या होता है बेटा tan, tan थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। अब हमें पता है कि tan में जो वैल्यू 1 होती है कितने की होती है 45 की। तो यहां पर आप लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 45, यानी tan से tan थीटा का मान कितना आ गया आप लोगों के पास। बात समझ गए क्या किया है हमने यहाँ पर? हमें पता है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45, tan से tan कटा थीटा बराबर 45 आंसर आ गया आप लोगों को। अब आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, यहाँ पर थीटा का मान लगा दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन बना दिया हमने इसको। हाँ भैया, tan की पावर 4 45 अंश प्लस कॉस की पावर 4 45 अंश
बेटा tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 की पावर 4 प्लस cos 45 की 1/√2 पावर कितनी बेटा? 4। यही तो है यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पावर कितनी है? 4 है ना, इसको 4 बार लिखो आप लोग। कैसे लिखेंगे? 1/√2 इंटू 1/√2 1/√2 1/√2 कितना होता है? 2 होता है ना। 1/2 इंटू 1/2 और 2 दूनी 1/4 हुआ ना, ये बन जाएगा 1/4, ये भी बन जाएगा 1/4। हमने पीछे क्लास में बताया है आप लोगों को कि हर समान होने पर अंश जुड़ जाते हैं। हर समान होने पर अंश 4 हैं दोनों जगह पे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2/4। तो 2 बन जा, 2 2 2 जा, तो इसकी वैल्यू निकल आएगी 1/, दैट्स इट आंसर। उतारेंगे आप लोग, देखेंगे। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चनों की एग्जाम में आने की उम्मीद रहती है। थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। पूछा गया है tan a बराबर √3 तथा tan b बराबर 1/√3, तो tan a + b का मान क्या होगा? तो यहां से इसको निकालने के लिए हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे tan a बराबर √3, tan b बराबर 1/√3। अब ये बताओ हमको बेटा आप लोग, tan में √3 कितने की वैल्यू होती है? tan 30 की होती है ना। tan से tan a का मान कितना आ गया? 30। ऐसे ही सेम इसका निकालो, tan b बराबर 1/√60 की होती है। गलत हो गया क्या? अच्छा, यहाँ पे 60 का होता है, तो यहां पर आप लगा देंगे tan 60 और tan से tan कैंसिल, ये निकल आया 60। अच्छा, ये तो फिर 30 की रह जाएगी आप लोगों की, यानी tan 30, tan से tan b की वैल्यू कितनी आ गई? 30 अंश। हमारे पास a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है, तो यहां पर लगा दीजिए बस खाली। tan a + b की वैल्यू पूछ रहा है, tan a + b, तो यहां पर लगाएंगे tan 60 + 30, बेटा कितना हो जाएगा? tan 90। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। यही आपका, ये आपके टिक मार्क क्वेश्चन चल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर में आ जाते हैं। आप लोग उतारेंगे इसको, देखेंगे बेटा। कहा गया है किसी त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर 90 अंश है और tan A बराबर 1/√3 है, तो sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B का मान निकालना है। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में, बहुत बेहतरीन सवाल है ये वाला। तो यहां पे लिखेंगे कोण C बराबर 90 अंश, यहां से वैल्यू निकाल लो कोण A की, तो ये बन जाएगा tan A बराबर 1/√3। अच्छा, 1/√3 tan में कितने की वैल्यू होती है बेटा आप लोगों की? 30 की होती है ना। tan से tan A की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 30 अंश। अब हमें यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि सवाल में ये बात कही गई है, ये हमने मान लिया कोई हमारा एंगल है, त्रिभुज है हमारा ये वाला, इसको नाम दे दो A, और यहाँ पर C का गया ना, इसको नाम दे दो C और इसे नाम दे दो आप B। अब इसमें ओनली केवल हमें भुजाएं कुछ नहीं देखना, एंगल देखना है ओनली केवल। ये वाला कितने अंश का है? 90 अंश का। ये वाला कितने अंश का है? 30 अंश का। और ये बताओ, समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। बात दूसरी, कोई भी त्रिभुज हो उसमें तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश। यहां पे लिखेंगे कोण A प्लस कोण B
प्लस कोण सी बराबर 100 है। कोण ए की वैल्यू कितना है 30। कोण बी पता नहीं है, निकाल लेंगे। कोण सी कितना है 90। कितना है ये 180। देखो 90 और 30 कितना होता है बेटा 100। कोण बी बराबर 180। इसको उधर ले जाएं आप लोग, किसका हो जाएगा बेटा ये माइनस का। 180 माइनस 120 कितना हो जाए बेटा 60। यानी कोण बी कितने अंश का हमारे पास 60 अंश का है। अब यहां पर जो वैल्यू पूछी जा रही है उनको आप हल कर दो। यहां से साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी। अब देखो यहां पर क्या करेंगे आप लोग, साइन ए कितना हमारे पास 30 अंश है ना, साइन 30। कॉज बी कितना हमारे पास 60 अंश। कॉज ए कितना है 30 अंश इंटू कॉज बी कितने अंश का है बेटा हमारे पास यहाँ पर 60 अंश का। बताएंगे आप लोग साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 कॉस 60 की प्लस कॉस 30 की अंडूट 3/2 और बेटा कॉस 30 की कॉस 60 की 3/2। तो ये बन जाएगा 1/4। देखो √3 अंडरूट कितना होता है 3 होता है ना, 2 दूनी 4। यहाँ पे क्या ना आपके हर समान है, अंशों का योग कर दो 4/, बराबर कितना आ गया 1। अब हमें यहाँ पर कोई कहां पर गलती हुई है, यहाँ पर मतलब सही तो है कॉज ए और साइन बी देखेंगे। अच्छा यहाँ पर ये लिख दिया था हमने 30 लिख दिया था है, तो यहाँ पर 60 है क्योंकि कॉज बी कितना हमारे पास नहीं, कोण बी कितना है 60 है ना, तो 60 यानी √3/2 और √3/2 √3 3 कितना हुआ 3, 2 दूनी 4। यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी हर समान होने पर अंश जुड़ जाएंगे। तो 1 + 3 कितना होता है 4/4 बराबर कितना निकला 1। अब यहाँ पर एक पॉइंट और लगा सकते हो आप लोग, छोटी सी बात, साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी। ये होता है आप लोगों का यहाँ पर साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है। साइन का साइन ए की वैल्यू कितनी है 30 और बी की वैल्यू कितनी है 60। 60 और 30 कितना होता है बेटा आपका 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। दैट्स इट आंसर। ऐसे भी निकल आएगा ये।